हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग है, ऑटो एलो इन्फेक्शन से ये किस तरीके से रिलेटेड है, इनके अनदर नेम्स क्या हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी होस्ट का किसी पैथोजन को सप्रेस या फिर उस पैथोजन के डेवलपमेंट ना होने देने का जो फीचर है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो फीचर है ये हेरिटेबल फीचर होता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक रेजिस्टेंस जो है वो होस्ट का ऐसा हेरिटेबल फीचर है जो कि पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। ये बहुत सारे जीन्स के द्वारा या फिर कभी कभी एक जीन के द्वारा भी कंट्रोल की जा सकती है रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है कोई फिनोमिना है पर्टिकुलर तो वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होगा। तो नंबर ऑफ जीन्स के द्वारा भी रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है एंड कभी कभी एक या कुछ जीन्स के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली वेंडर प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। और इन दोनों टर्म्स का जो श्रेय है वो भी वेंडर प्लैंक को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस की बात करें कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, बेसिक सा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो रेस नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि बहुत सारे रेसेस किसी एक पैथोजन के बहुत सारे रेसेस के लिए होती है, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो रेस स्पेसिफिक होती है। जो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो यही क्रिएट होता है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस रेस नॉन स्पेसिफिक होती है एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो रेस स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा बहुत बार आपके एग्जाम्स में थ्योरेटिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कुछ अलग फैक्टर्स भी दिए गए हैं, लाइक जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो मल्टीजेनिक है, यानी कि बहुत सारे जीन्स के द्वारा इसको मैनेज या कंट्रोल किया जाता है। वर्टिकल रेजिस्टेंस में ओनली वन या फिर फ्यू जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हम क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस को हम क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है, उनसे प्रभावित होती है, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन बाय वन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जेई वेंडर प्लैंक जो है उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टर्म्स दी है। इसके अलावा जेई वेंडर प्लैंक ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्लांट डिजीजेज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि प्लांट डिजीजेज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा जेई वेंडर प्लैंक के द्वारा। अब हम पर्टिकुलरली अगर वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये रेस स्पेसिफिक होती है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्टिकल रेजिस्टेंस को अलग अलग नेम से जाना जाता है, लाइक इसे ही रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, इसे ही क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस या मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक, क्योंकि ये या तो एक या फिर कुछ जीन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस के नाम से इसको जाना जाता है। हाइपर सेंसिटिव रेजिस्टेंस और डिफरेंशियल रेजिस्टेंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो सारे अनदर नेम्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। इसके अलावा जब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात आती है तो ये भी टर्म जेई वेंडर प्लैंक के द्वारा दी गई थी। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी अलग अलग नेम से जाना जाता है, लाइक रेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, और पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस जो है ये भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को बोला जाता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसमें जो पैथोजन की रिडक्शन रेट होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, ये लेस देन 1 होती है। लाइक आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी हमेशा कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं देखने को मिलती है।
या तो ये जीरो से ज़्यादा होती है एंड 1 से कम होती है रेजिस्टेंस ऑलवेज। और रेजिस्टेंस वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कि रेजिस्टेंस, जो प्लांट रेजिस्टेंस होगा उसमें बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि किसी भी प्लांट के रेजिस्टेंट होने का मतलब होगा कि उस प्लांट में सिम्टम्स तो डेवलप हो सकते हैं, लेकिन डिजीज़ के जो स्प्रेड की सीवियरिटी होगी वो बहुत कम होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टू काइंड ऑफ इन्फेक्शन की, क्योंकि 2 टाइप की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 2 टाइप के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है एलो इन्फेक्शन एंड दूसरा है ओटो इन्फेक्शन। एलो इन्फेक्शन को हम प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है फील्ड में वो एलो इन्फेक्शन ही होता है। एलो इन्फेक्शन को हम बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन जैसी टर्म से सीख सकते हैं। इसमें जो इन्फेक्शन होगा वो एक प्लांट के जो इन्फेक्शियस पार्ट है वहाँ से दूसरे प्लांट तक ट्रेवल करेगा, जो पर्टिकुलर पैरासाइट है या फिर पैथोजन है वो, और देन वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। इसे बोलते हैं एलो इन्फेक्शन। जबकि दूसरी टर्म होगी ओटो इन्फेक्शन, जिसमें एक प्लांट पार्ट पर जहाँ पर पैथोजन है वो वहाँ से उसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसे बोलते हैं ओटो इन्फेक्शन। सेकेंडरी या फिर ओटो इन्फेक्शन का मतलब होगा पैरासाइट दैट ओरिजिनेट ऑन द होस्ट एंड दैट इट इज इन्फेक्टिंग। इसे कोई ट्रेवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती होस्ट प्लांट से दूसरे होस्ट प्लांट तक जाने के लिए, उसी होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके के इन्फेक्शन थे, एलो इन्फेक्शन एंड ओटो इन्फेक्शन। हम इसे आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि एलो इन्फेक्शन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा फीचर शो करता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उसमें ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस तरीके का जो इन्फेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं एलो इन्फेक्शन। और जो सेल्फ पॉलिनेशन के इक्विवेलेंट है, एक प्लांट से उसी प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी या ओटो इन्फेक्शन। अब जब हम बात करते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस की और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बेसिकली ऑल सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस का सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। वर्टिकल रेजिस्टेंस ओनली प्राइमरी या फिर एलो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी इन्फेक्शन दोनों को ही कंट्रोल कर सकती है। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस कैन कंट्रोल ओनली प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो एलो इन्फेक्शन और ओटो इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। और दिस इज बिकॉज क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सारे प्रकार के प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिफोलिया इफेक्ट की। वर्टिफोलिया इफेक्ट को सबसे पहले वेंडर प्लैंक के द्वारा 1963 में डिस्कवर किया गया था। वर्टिफोलिया इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, तब उन ब्रीडिंग प्रोसीजर्स के थ्रू हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का लॉस हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्टिफोलिया इफेक्ट। यानी कि हम वर्टिकल रेजिस्टेंस के लिए जब ब्रीडिंग करवा रहे थे प्लांट्स में, तब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ही लॉस हो चुका है उस प्लांट में। तो क्या होगा कि उस टाइम पे प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे पैथोजन के लिए, और इससे एपिडेमिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर वर्टिफोलिया इफेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर एक एपिडेमिक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली टेम्परेरी है नेचर में, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये एनुअल ग्रेन क्रॉप्स के लिए ही वैल्यूबल है। दूसरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज यानी कि जो पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज होती हैं, ऐसे डिजीजेज जो कि एक पर्टिकुलर सीजन या एक ईयर में मल्टीपल लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट कर सकती हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। उनमें बहुत कम वैल्यूबल रहती है वर्टिकल रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल, तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पहली बात तो यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है, जो कि लगभग सभी प्रकार के प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग जो है वो क्यूमुलेटिव टाइप की है,
और अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की लिमिटेशंस की बात करें तो ये कुछ केसेस में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लिए जब ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, और काफ़ी सारे लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस दोनों ही हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस के, लेकिन वर्टिकल रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन किन केसेस में हम किस तरीके से वर्टिकल रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए उसको किस तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं।